हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आप सभी का प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर स्वागत करते हैं। आज हम बायोलॉजी की तीसरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण करने का काम किसने किया था। यहाँ तक आइए अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का आधार क्या है। पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में सजीव प्राणी पाए जाने के कारण वर्गीकरण विज्ञान के पिता कैरोलस लीनियस, वर्गीकरण विज्ञान के पिता कैरोलस लीनियस, किसका नाम आता है लीनियस का, पूरा नाम कैरोलस लीनियस। इन्होंने वर्गीकृत किया। वर्गीकृत करने के लिए इन्होंने किया क्या, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। क्या किया, दो वर्गों में सजीव प्राणियों को बांट दिया। समस्त सजीव प्राणी को दो भागों में बांटा। दो भागों में कैसे बांटा, एक ऐसे सजीवों को बांटा जो चलने वाले, गत करने वाले थे। एक सजीव का ऐसा समूह बनाया गया जो गत नहीं कर सकते, चलायमान नहीं है, स्थिर रहते हैं, स्थिर रहकर अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से उनको को विभाजन कर दिया। विभाजन करने से लिए उनका जो वर्गीकरण का जो आधार था वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाया। वर्गीकरण विज्ञान के पिता तो कहलाए, लेकिन इन्होंने समस्त सजीव प्राणियों को दो स्थितियों में बांट दिया। एक तो वनस्पति के लिए वनस्पत जगत और जंतुओं के लिए जंतु जगत नाम संबोधित कर दिया। यहाँ पर वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार क्या है, समस्त सजीव प्राणियों का वर्गीकरण का आधार। आधार में तीन प्रकार का आधार आता है। कौन कौन सा, पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोशिकीय संगठन। पहला क्या है, कोशिकीय संगठन। पहला कोशिकीय संगठन। दूसरा है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन। तीसरा, भोजन कैसे करते हैं या भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तीसरा भाग बांटा गया, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तीसरा भाग ये बता। अब शारीरिक संगठन क्या था, कोशिकीय संगठन क्या था, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर जब सजीव प्राणी की उत्पत्ति हुई होगी, उसके आधार पर समस्त सजीव प्राणियों को उनके वर्गीकरण का आधार तीन भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया, कोशिकीय संगठन में क्या किया गया, कोशिकीय संगठन में किस प्रकार की कोशिका का संगठन होता है। ये कोशिका का संगठन लीनियस ने नहीं बताया था कि सजीव प्राणियों में कोशिका का संगठन कैसा है। कोशिका का संगठन दो प्रकार का होता है। कोशिका का संगठन दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका क्या है ये अगले टॉपिक में बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिका की जानकारी करनी ही है।
कोशिका ये क्या है, कोशिका क्या है? कोशिका एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के सजीव प्राणियों का शरीर जो है कोशिका का बना है। यहाँ पर कोशिका के आधार पर विभाजन किया गया। अब प्रोकैरियोटिक क्या है? कोशिकीय संगठन में प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें कोशिका के अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक क्या है? इसमें कोशिका के कोशिकांग नहीं पाए जाते। कोशिका में क्या है? कोशिकांग का अभाव होता है। कोशिकांग का अभाव होता है। ऐसा एक सजीव प्राणी है जिसमें कोशिकांग, कोशिका तो है लेकिन कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों का अभाव है। इसमें क्या है? कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग पाए जाते हैं। एक ऐसा विभाजन किया। एक क्या था? प्रोकैरियोटिक जिसमें कोशिकांग का अभाव, यूकैरियोटिक जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। अब कोशिकांग क्या होता है? कोशिका के अंदर जिस प्रकार हमारे सजीव प्राणी का शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के उसका कार्य करते हैं, इसी प्रकार से हमारी कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी आदि प्रकार के जो कोशिकांग हैं वो प्रोकैरियोटिक में नहीं हैं। प्रोकैरियोटिक में नहीं है क्योंकि केंद्रक भी इसमें नहीं है। इस प्रकार की बैक्टीरियल सेल्स में, यूबैक्टीरियल सेल्स में भी पाई जाती हैं सेल्स। अब ये क्या है? यूबैक्टीरिया यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कि ये कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि प्रकार के सभी कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका। मानव शरीर जो है उसमें यूकैरियोटिक कोशिका है। इस प्रकार से एक कोशिकीय संगठन था। अब कोशिकीय संगठन के आधार पर इस कोशिका के ही आधार, किसका आधार है? कोशिका का ही आधार। इस कोशिका के आधार पर ही, इस कोशिका के कोशिकीय संगठन से कोशिका के आधार पर शरीर का संगठन जो है 3 भागों में डिवाइड हुआ। कैसा हुआ? 3 भागों में। नंबर 1 एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, दूसरा इसी आधार पर है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, तीसरा आकोशिकीय। पृथ्वी पर समस्त प्राणियों का शरीर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और आकोशिकीय इन्हीं में ही है। इसके अलावा चौथा नहीं है। आज तक एक कोशिकीय सजीव प्राणी कैसे होते हैं? जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है वो एक कोशिकीय प्राणी कहलाते हैं। जैसे कौन होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये प्राणी कौन से हैं? एक कोशिकीय हैं। इन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। इनका सारा जीवन काल एक ही कोशिका में व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार के जो सजीव प्राणी हैं वो एक कोशिका में आते हैं। बहुकोशिकीय, इसके अलावा जितने भी सजीव प्राणी पृथ्वी पर हैं वो सब बहुकोशिकीय में आते हैं। आकोशिकीय, आकोशिकीय में क्या है? इसमें वायरस और बैक्टीरिया को रखा गया है, यानी विषाणु और जीवाणु। अंग्रेजी में कहते हैं वायरस और बैक्टीरिया। ये आकोशिकीय में रखे गए हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवाणु कुछ ऐसे भी हैं जो आकोशिकीय में हैं, लेकिन वो आकोशिकीय के अलावा उनमें सेल्स का भी भाग पाया जाता है, लेकिन ये ऐसा अपवाद स्वरूप है। पृथ्वी पर जीवाणु, विषाणु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना को छोड़कर समस्त प्राणियों का शरीर बहुकोशिकीय में शामिल है। यहाँ पर बात आती है शरीर का संगठन। शरीर का संगठन कैसे है? पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में पाया जाने वाला सजीव प्राणियों का शरीर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, आकोशिकीय, इस 3 प्रकार की शारीरिक संगठन कोशिका के आधार पर बना हुआ है। जबकि 2 प्रकार का कोशिकीय संगठन है। या तो उसमें शरीर में
प्रोकैरियोटिक कोशिका का संगठन है या उसके शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका का संगठन है। अगर हम मानव शरीर की बात लेते हैं तो मानव में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका का संगठन है और उसके शरीर बहुकोशिकीय में शामिल है। बहुकोशिकीय क्या मतलब, विभिन्न प्रकार की अनंत कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बना हुआ है, असंख्य कोशिकाएं मानी गई हैं। अब भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पृथ्वी पर सजीव का निर्माण तो हुआ, लेकिन निर्माण होने पर भी उनका वर्गीकरण का जो आधार था समस्त सजीव प्राणी का, उसमें भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इनमें भी दो प्रकार का भाग आया। दो प्रकार इसमें कौन आया? एक है स्वापोषी, स्वापोषी, दूसरा है परपोषी। स्वापोषी को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। और इसको हेटेरोट्रॉफिक। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर, इसको मल्टीसेलुलर, इसमें आसेलुलर, एसेलुलर कहा जाता है। इस प्रकार से विभाजन हुआ। अब भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं स्वापोषी। पृथ्वी पर ऐसे सजीव प्राणी हैं जो भोजन स्वापोषी, यानी स्वापोषी का मतलब क्या है, वो स्वयं भोजन बना लेते हैं, स्वयं भोजन अपने आप तैयार कर लेते हैं। इसमें समस्त पौधे आते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं। पौधों का, प्लांट बॉडी का शरीर स्वापोषी में आता है। परपोषी में कौन आता है? जो दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। अब मानव की बात आती है तो मानव किस में आता है? परपोषी में आता है। प्लांट की बॉडी का शरीर किस में आता है? तो स्वपोषी में आता है। तो स्वपोषी और परपोषी भोजन के आधार पर वर्गीकरण का आधार माना गया। इस प्रकार से सजीव प्राणी पृथ्वी पर जैसे भी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होने के बाद उसमें उनको पहचान पाना, उनका अध्ययन कर पाना बड़ा कठिन था। इसके लिए क्या किया? कैरोलस लीनियस ने इसका वर्गीकरण की पद्धति तो अपनाई थी, बाद में इसको विभाजन करने के लिए वर्गीकरण का आधार एक बेस बताया गया। लीनियस ने कोशिका नहीं बताई थी, कोशिका का आधार नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने द्विनाम पद्धति अपनाई थी, क्योंकि पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में पाए जाने वाले सजीव प्राणियों को भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग जाने के कारण उनको पहचान पाना कठिन था। इसके लिए इन्होंने वर्गीकरण की पद्धति अपनाई और ये वर्गीकरण के पिता कहलाए। ऐसा कि कुछ वैज्ञानिकों का भी मानना है कि वर्गीकरण का जो आधार था वो कोशिकीय संगठन और शारीरिक संगठन और भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी पर समस्त सजीव प्राणियों का धीरे धीरे विकास होता गया। आज वर्तमान समय में इसका हाई लेवल स्तर पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर बात आती है कि पृथ्वी पर जब कभी सजीव प्राणी का विकास हुआ होगा तो सबसे पहले कौन सी सजीव प्राणी का विकास हुआ, कौन सा सजीव प्राणी आया होगा। यहाँ पर बात आती है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अमीबा की ही उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहले अमीबा ही आया है। अमीबा एक कोशिकीय सजीव प्राणी है। ये कैसा है? एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। एक कोशिकीय क्यों माना गया? वैज्ञानिकों ने क्यों माना? वैज्ञानिकों ने एक आधार मान लिया कि पृथ्वी पर जब कभी भी किसी भी सजीव प्राणी का निर्माण होना शुरू होता है तो सबसे पहले उसका निर्माण एक कोशिका से ही शुरू होता है। अब एक कोशिका कैसे बनती है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है? इसके लिए युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के एक युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज के बाद एक कंप्लीट सेल का निर्माण होता है और सेल का डिवीजन होने से, यानी कोशिका का विभाजन होने से धीरे धीरे कई प्रकार की कोशिकाएं जब मिलती हैं, कोशिकाओं का समूह इकट्ठा होता है तो एक ऊतक का निर्माण होता है। जब कई ऊतक मिलते हैं तो एक शरीर के अंगों का निर्माण होता है, और जब कई अंगों का निर्माण होता है तो एक कंप्लीट शरीर का निर्माण होता है। यहाँ तक आज हमारी इस क्लास में वर्गीकरण का जो आधार था उसको आप समझ गए होंगे। अब अगले टर्न पर अगला इसका बेसिक क्लास बताया जाएगा। धन्यवाद।